में कभी उदास ना होना, जिंदगी में कभी निराश ना होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। हेलो एवरीवन, मैं संतोष कुमार मौर्य, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी, आप सभी का स्वागत करता हूं PSTNM यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्त, अपने वादे के अनुसार सेकंड बेसिक रूल कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट को लेकर मैं फिर हाजिर हुआ हूं। मेरा मकसद उस बेसिक रूल को आप तक पहुंचाना है जिस पर चलकर आप भी कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कैसे किया जाता है, इस पर लगातार वीडियो बनाकर बता रहा हूं। आपका सहयोग, आपका साथ, आपका प्यार मुझे प्रेरणा देता है कि मैं और बेहतर आप सबके लिए कर सकूं। बेसिक रूल्स समय, परिस्थिति और समाज के अनुसार बदलते रहते हैं। अभी वो बेसिक रूल बता रहा हूं जो कोरोना महामारी से पहले आप अपनाते थे और वह इस दौरान भी उतने ही प्रभावी हैं। कोरोना महामारी की वजह से कुछ बेसिक रूल्स में बदलाव आए हैं जो आपको मेरे इस चैनल की वीडियोस के माध्यम से पता चल जाएंगे। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट कैसे किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको किसी और के माध्यम से प्राप्त हुआ है तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप मेरा वीडियो हाउ टू बिल्ड लिस्ट को जरूर देखें, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखते हुए और अपना वर्कआउट करते हुए चलेंगे तो आपको काम करना और समझना बहुत आसान हो जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको अपने इस चैनल पर दे रहा हूं। आप पहले लिंक पर टच करें और उस वीडियो को जरूर देखें। क्योंकि मैं 4 बेसिक की पूरी सीरीज बना रहा हूं तो प्रॉपर डायरी बनाते हुए सीखते हुए जाएंगे तो आपको काम करना और सीखना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने लिस्ट बिल्डिंग को 60% काम बताया था और कॉन्टैक्ट इनवाइट काम है 20% का। तो अगर आपने 60% काम सही कर लिया है, मतलब लिस्ट बिल्डिंग का काम अपनी डायरी पर सही कर लिया है, तो अगला 20% काम जो कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट है, अब आइए उस पर वर्कआउट करते हैं। तो इस तरह माय डियर फ्रेंड, 60% काम लिस्ट बिल्डिंग और 20% काम कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। अगर ये 80% काम माय डियर फ्रेंड आपने कर लिया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत बड़ा तहलका करने वाले हैं। और इसी 80% काम में बहुत सारे नए लीडर्स बहुत सारी गलतियां करते हैं और आप ऐसी गलती ना करें। सबसे पहले 80% काम को सही करें। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 60% काम है लिस्ट बिल्डिंग और 20% काम है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। तो 80% काम आपका कंप्लीट हो जाता है अगर आपकी लिस्ट सही हो जाए और कॉन्टैक्ट इनवाइट सही हो जाए। तो इसका मतलब है 80% काम लिस्ट बिल्डिंग और कॉन्टैक्ट इनवाइट अगर आप दोनों को सही कर लेते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 80% काम आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता है। उसके बाद बचता है 20% काम STP और फॉलो अप, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट के ऊपर। तो दोस्तों, कॉन्टैक्ट और इनवाइट कितनी तरह के होते हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फोन टू फोन कॉन्टैक्ट, फिर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, क्वालिफाइड इंटरव्यू, रेफरेंस बेस्ड कॉन्टैक्ट, कोल्ड कॉन्टैक्ट कैसे किया जाता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे किया जाता है, PMF यानी कि प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर यानी कि PMF लगाकर आप कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाकर या यात्रा के दौरान, ट्रैवलिंग के दौरान आप लोगों से मिलकर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को कैसे बड़ा कर सकते हैं और अपनी पहचान को कैसे बड़ा कर सकते हैं, मतलब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये भी आपने सीखना है इसी वीडियो के दौरान। आपको पुल बनाना आना चाहिए। पुल बनाने का मतलब होता है कि आप सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा सुने। इसका मतलब कि आपको सामने वाले को लगातार सुनने के लिए कुछ ऐसे शब्द बोलने होते हैं जिससे कि सामने वाला लगातार आपसे बातें करता रहे और आप सामने वाले का PMF निकाल सकें कि वास्तव में वो चाहता क्या है। इस तरह आप ज्यादा सुनने से लोगों के बारे में ज्यादा जानेंगे और सही PMF निकालकर उनको उसी हिसाब से अपना प्लान दे पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि इन सब कॉन्टैक्ट को हमने कैसे लगाना है। माय डियर फ्रेंड, इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा गलतियां कब करते हैं? जब उनको यही नहीं पता होता है कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो चलिए इसके ऊपर बातचीत करते हैं कि आपको जब लोगों से आप मिलते हैं तो क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या नहीं बोलना है। जी हाँ, क्या नहीं बोलना है। सबसे पहले आपने कभी भी किसी से भी कांटेक्ट करते समय जो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि 2 जोड़ने का काम है, बंदे जोड़ने का बिजनेस है, ड्यूसॉफ्ट है, एजुकेशन मिलती है, नेटवर्क मार्केटिंग है, 9500 रुपए लगते हैं, 1.5 लाख सप्ताह कमा सकते हैं। ये सब चीजें आपने नहीं बोलनी है।
अब जितने भी न्यू व्यूवर्स होंगे वो बड़े परेशान हो रहे होंगे कि अगर हमने ये सब नहीं बोलना है तो आखिर बोलना क्या है। तो माय डियर फ्रेंड, यहीं पर सबसे बड़ी गलतियां करते हैं लोग। जब नए नए किसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करते हैं तो अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान के आधार पर उनको जो समझ में आता है वो वही बोलने लग जाते हैं। तो ऐसा ना करें। ऐसा करने से आपका काम बनेगा नहीं बल्कि बिगड़ जाएगा। तो याद रखिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आप आए हैं तो इन सब चीजों को आपने नहीं बोलना है। अब क्या बोलना है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपने बोलना है प्रोजेक्ट या सिस्टम। जी हाँ, प्रोजेक्ट या सिस्टम। इन दो शब्दों के अलावा आपने किसी और शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि कांटेक्ट और इनवाइट करते समय आप अपने दोस्त को कह सकते हो कि माय डियर फ्रेंड रवि, मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें मैं आपका बहुत बड़ा फायदा करवा सकता हूँ। तो इस तरह आप अपनी बात को शुरू रख सकते हैं। तो इस तरह आप अपने सिस्टम के बारे में जानकारी दे सकते हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि माय डियर रवि, मैं एक बहुत बड़े सिस्टम पे काम कर रहा हूँ जिसमें लोग बहुत तेजी से कामयाब हो रहे हैं और मैं भी जानकर हैरान हूँ कि यार इतनी आसानी से भी कामयाब हुआ जा सकता है। तो सामने वाला अपने आप ही पूछता है, उसके बाद बात कैसे आगे बढ़ाई जाएगी वो आपको आगे जानकारी दी जा रही है। तो माय डियर फ्रेंड, जिन लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं उनमें हर प्रोफेशन के लोग हो सकते हैं, जिसमें डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर्स, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, पेंशनियर और जॉब पर्सन्स लोग हो सकते हैं। इनको आपने कैसे इनवाइट करना है? तो माय डियर फ्रेंड, इनसे सुझाव या सलाह के तौर पर, लोगों को मनी मैसेज देकर, विद्यार्थियों को जेब खर्च के बारे में बताकर, गृहिणियों के लिए अर्निंग सोर्स बताकर, नौकरी पेशा को एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स बताकर और पेंशनर को इनकम शुरू करने की जानकारी बताकर, आप इन सब तरीकों का इस्तेमाल करके इन सभी प्रोफेशन के लोगों को इनवाइट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम की जानकारी देने के लिए। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, जैसे कि गृहिणियों को आप कैसे इनवाइट कर सकते हैं। तो गृहिणियों को इनवाइट करते समय आप ये पूछ सकते हैं कि मैम, आप खाली समय में करती क्या है? तो आपका सवाल ही बड़ा अच्छा है कि आपने ये पूछा है कि खाली समय में आप करते क्या हैं। तो खाली समय में आदमी खाली रहता है, कुछ करता नहीं है। तो इसका मतलब ये एक साइकोलॉजिकल सवाल है। तो आप इस सवाल को पूछिए कि मैम, आप खाली समय में करती क्या हैं? तो सामने मैम बोलेंगे कि कुछ भी नहीं करती, टीवी देखती हूँ या फ्री रहती हूँ। तो मैम, मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें आप अपने खाली समय का इस्तेमाल करके 15-20 हजार रुपए महीना कमा सकती हैं और अपने पति के इनकम में इजाफा कर सकती हैं। मैम पूछेंगी कैसे? तो अब आपका मौका है इनवाइट करने का, अपने प्रोग्राम की जानकारी देने का। अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट को इनवाइट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट को कैसे इनवाइट करेंगे? हेलो रवि, क्या पार्ट टाइम काम करके आप अपनी जेब खर्च निकालना चाहते हो? लैपटॉप, मोबाइल, बाइक अपनी मेहनत से कमाना चाहते हो बिना पढ़ाई को डिस्टर्ब किए हुए? अब रवि पक्का ये जानना चाहेंगे कि प्रोजेक्ट क्या है। तो वो आपसे पूछेंगे कैसे? अब मौका है आपको अपने प्रोग्राम के लिए उनको इनवाइट करने का। उसी समय आप तुरंत प्लान देने मत लग जाएं। अब प्रॉपर टाइम लें और नेक्स्ट टाइम बैठकर इसकी प्रॉपर जानकारी के लिए उनको इनवाइट कर लें, टाइम लेकर, जिसकी जानकारी आपको आगे के वीडियो में दी जाएगी। इसी तरह माय डियर फ्रेंड, आप डॉक्टर को, लॉयर को, टीचर्स को, हाउसवाइफ को, स्टूडेंट को, पेंशनर को, जॉब पर्सन, किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम की जानकारी के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट में आपने ध्यान रखनी है कि सामने वाले की इनकम और हैसियत को देखते हुए आपने उनको इनवाइट करना है। जैसे कि मान लीजिए आप एक डॉक्टर को इनवाइट करने जा रहे हैं और आप जानते हैं कि वो 1-1.25 लाख रुपया महीना कमाते हैं। तो आप डॉक्टर को इनवाइट करते समय क्या बोलेंगे? हेलो डॉक्टर साहब, मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जिसमें हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर बहुत तेजी से पैसा कमा रहे हैं अपने प्रोफेशन को कंटिन्यूस करते हुए। इसके लिए आपको अपना फुल टाइम नहीं देना होता और यहाँ से अपने प्रोफेशन को लगातार करते हुए 1-1.25 लाख रुपया महीना कमाने का मौका है। अब डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कैसे या क्या है आपके पास? तो दोस्त, अब मौका आ गया है उनको इनवाइट करके अपने प्रोग्राम की जानकारी देने का। तुरंत प्लान कभी भी ना दें। इसी तरह एक एग्जांपल आपको मैं और दे देता हूं। जैसे किसी नौकरी पेशा को आप इनवाइट करने जा रहे हैं तो आप उनको क्या कहेंगे कि क्या अपनी जॉब को कंटिन्यूस करते हुए 15-20 हजार रुपया महीना पार्ट टाइम 1 से 2 घंटा काम करके मौका मिले तो कमाना चाहेंगे? सामने वाला क्या कहेगा? यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? क्या है, कैसे, ये सवाल आ जाते हैं। तो अब आपके पास मौका है अपने प्रोग्राम की जानकारी के लिए उनको
इनवाइट करने का। यानी कि आपका सवाल ऐसा होना चाहिए कि जब आपका सवाल खत्म हो तो सामने वाला पूछे क्या है या कैसे। इस तरह आपको इनवाइट करने का बेहतरीन मौका मिल जाता है। जब आप मार्केट में वर्कआउट कर रहे होंगे माय डियर फ्रेंड, तब आपको अच्छी ड्रेस में देखकर, कोट पैंट टाई में घूमते हुए देखकर, या लोगों के बीच में जाते हुए देखकर, या यात्रा के दौरान बहुत से लोग आपसे ये सवाल तो करते ही होंगे कि आप करते क्या हैं। तो यहाँ पर आपने बहुत ही ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड, जिसमें सबसे ज्यादा नेटवर्कर्स गलती करते हैं और वो ऊट पटांग से जवाब देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपने क्या बोलना है, आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। 20% काम कॉन्टैक्ट इनवाइट में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आप करते क्या हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आप वेल ड्रेस्ड होकर जब मार्केट में वर्कआउट कर रहे होते हैं या कहीं आ जा रहे होते हैं या यात्रा कर रहे होते हैं, तो ये सवाल आपसे बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि आप करते क्या हैं। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आप गलती ना करें और यहाँ पर आपने अपनी कॉमन सेंस लगानी है कि सामने वाला क्या करता है। अगर आपने इस सवाल के उठने से पहले ये पता लगा लिया कि सामने वाला क्या करता है, तो आप उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्ट्रैक्ट इनवाइट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सामने वाला स्टूडेंट है और स्टूडेंट की ड्रेस में है, कॉलेज गोइंग है, तो आपको उसके ड्रेस से, उसकी उम्र से ही पता लग जाएगा। जॉब पर्सन है तो उसके आने जाने के तरीके से, उसके हाथ में डिब्बा थैला होगा, उससे पता लग जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, आप करते क्या हैं? माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क बहुत ऊट पटांग जवाब देते हैं और जवाबों को सही ढंग से ना दे पाने की वजह से वो बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट खो देते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा जाता होगा कि आप करते क्या हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इस सवाल का सही जवाब, आइए अब इसके ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए कि आपसे ये सवाल एक स्टूडेंट ने पूछा है और आपको पहले से ही पता है कि वो स्टूडेंट है, तो आपने बोलना है कि मैं मौका देता हूं स्टूडेंट को अपने पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए 5 से 10 हजार रुपया महीना कमाने का। अब स्टूडेंट क्या पूछेगा, कैसे? क्योंकि स्टूडेंट को जेब खर्च चाहिए और माँ बाप से मिल नहीं रही है। जैसे ही आप स्टूडेंट पूछे कैसे, तो तुरंत नहीं बताना है। अब टाइम लेने का वक्त आ गया है, अपॉइंटमेंट लीजिए और अगली मुलाकात में अपना प्लान दीजिए। जैसे कि मैं इससे पहले आपसे बात कर चुका हूं कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, गजेटेड अफसर, नौकरी पेशा और पेंशनियर कोई भी आपको मिल सकता है जो आपसे ये सवाल कर सकता है कि आप करते क्या हैं। तो आप मौका देते हैं किसको? स्टूडेंट को, हाउसवाइफ को, डॉक्टर को, लॉयर को, इंजीनियर को, गजेटेड अफसर को, पेंशनियर को, जैसा भी आदमी आपको मिलता है। अगर आपको उनके बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में पता है, तो आप मौका देते हैं नौकरी करने वाले को अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए 15 से 20 हजार रुपया और कमाने। कैसे? अब जैसे ही नौकरी वाले को आप ये सवाल करेंगे तो वो पूछेगा कैसे। अब आपके पास मौका है अपॉइंटमेंट लेने का कि सर अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तो मैं कहीं इंपॉर्टेंट टाइम से कहीं जा रहा हूं, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं आपको फोन पर कांटेक्ट करके टाइम लेकर फ्री टाइम में बैठेंगे और प्रॉपर जानकारी देंगे। तो यहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट लेने का टाइम मिल जाता है। वो गलती यहाँ भी आपने नहीं करनी है। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे थे और आपके ट्रेवलिंग के दौरान एक डॉक्टर से मुलाकात हुई और आप वेल ड्रेस्ड हैं। डॉक्टर आपसे पूछता है आप करते क्या हैं, तो आपने क्या बोलना है? सर मैं डॉक्टर प्रोफेशन के लोगों को मौका देता हूं कि वो अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यूस करते हुए 1 से 1.5 लाख रुपया महीना कमाने का। कैसे? क्या बात है। अब मौका मिल गया आपको उनसे अपॉइंटमेंट लेकर अपने प्रोजेक्ट को शेयर करने का। तो आपने तुरंत प्लान नहीं देना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, क्योंकि ये वक्त है अपॉइंटमेंट लेने का। अब मान लीजिए आप किसी हाउसवाइफ से मिले हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं मौका देता हूं हाउसवाइफ को अपने घर का काम संभालते हुए, अपने बच्चों को संभालते हुए 15-20 हजार रुपया महीना कमाने का। कैसे? मतलब सवाल वही कि आपका सवाल ऐसी जगह खत्म हो कि हर आदमी जानना चाहे कैसे। तो जब ये सवाल आता है कैसे, तब मौका होता है अपॉइंटमेंट लेने का और अगली मुलाकात में प्लान देने का या अपने वेबिनार पे इनवाइट करने का। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप करते क्या हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर ये सवाल आपके पास आता है तो आपने कुछ इस तरह का जवाब देना है। कॉन्टैक्ट इनवाइट के तरीकों में सबसे पावरफुल टेक्निक है फोन टू फोन कॉन्टैक्ट। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, फोन टू फोन कॉन्टैक्ट।
क्योंकि आज इस कोरोना महामारी के टाइम में आप लोगों से जाके कांटेक्ट नहीं कर सकते, उनसे मिल नहीं सकते, और सबसे पावरफुल साधन आपके पास है आपका मोबाइल फोन। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, आपका मोबाइल फोन। और फोन टू फोन कांटेक्ट में आप कभी भी गलती ना करें, क्योंकि आपने फोन टू फोन कांटेक्ट करके लोगों को अपने वेबिनार में अटेंड करने के लिए बुलाना है। तो यहाँ पर क्या बोलना है, आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं 20% कॉन्टैक्ट और इनवाइट के ऊपर। तो कॉन्टैक्ट और इनवाइट में सबसे पावरफुल तरीका जो अपनाया जाता है वो है फोन टू फोन कॉन्टैक्ट। जी हाँ, फोन टू फोन कॉन्टैक्ट। फोन टू फोन कॉन्टैक्ट करते समय 30 सेकंड रूल अपनाया जाता है, लेकिन कोई ये जरूरी नहीं है कि 30 सेकंड में आपकी बात खत्म हो। अपने नियर एंड डियर से बात करते समय ये बातें लंबी हो सकती हैं, लेकिन जब आप अपने बिजनेस से रिलेटेड बात शुरू कर दें तो वो बात आपने जल्दी खत्म करनी होती है। उससे पहले आप हालचाल में जो भी टाइम लगाते हैं वो आपके ऊपर है। तो माय डियर फ्रेंड, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट में हम बात करने जा रहे हैं फोन टू फोन, जिसमें 30 सेकंड रूल अपनाया जाता है, जिसमें किसी को भी फोन करते ही आपको सबसे पहले उनके परिवार के बारे में पूछना है कि परिवार में हालचाल क्या है, उनके हालचाल कैसे हैं। फिर उनके काम के बारे में पूछना है कि उनका काम धंधा कैसे चल रहा है, उनका बिजनेस कैसे चल रहा है। फिर आपने रिक्रिएशन करना है, आउट ऑफ टॉपिक जाके एक सवाल पूछना है। फिर आपने उनको मनी मैसेज देना है कि आपके फोन करने का पर्पस क्या है। तो चलिए दोस्त, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैं अपने दोस्त सुशांत को फोन करता हूं। हेलो सुशांत, क्या हाल है आपके, और फैमिली में सब बढ़िया है, और पिताजी कैसे हैं, और आपका व्यवसाय कैसे चल रहा है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपकी जॉब कैसे चल रही है। जो भी सुशांत करते हैं उनके काम धंधे के बारे में पूछें। वो जो भी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि व्यवसाय बहुत बढ़िया चल रहा है, चलो दोस्त अच्छी बात है, बढ़िया ही चलना चाहिए। और दोस्त आप बताइए, इस कोरोना महामारी में 2 महीने का लॉकडाउन था, तो आपका लॉकडाउन कैसा बीता। अब मैंने हालात और सिचुएशन के अनुसार उनका रिक्रिएशन किया है। ये रिक्रिएशन आप किसी से हॉलीडेज में, या फिर कोई कहीं घूमने गया था, या फिर उनके एरिया में सर्कस लगा है, या कोई नई फिल्म आई है, तो आप उनसे आउट ऑफ टॉपिक जाकर थोड़ी सी बात कर सकते हैं कि यार एक फिल्म आई है नई, मैं देख के आया हूं, बहुत शानदार है, आपने देखी क्या। तो इससे क्या महसूस होता है सामने वाले को, इससे एक दोस्ताना माहौल बनाने में आपको मौका मिलता है, जिससे आप रिक्रिएशन बोलते हैं। और उसके बाद लास्ट होता है मनी मैसेज देना। मनी मैसेज का मतलब होता है कि माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको कॉल इसलिए किया है कि मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, जिसमें आपका बहुत बड़ा मैं फायदा करवा सकता हूं। जैसे ही वो पूछे कि कैसे, तो आपने कहना है कि दोस्त कल मेरी 11 बजे ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, आप उनको उनके मोबाइल में जूम क्लाउड मीटिंग ऐप को इंस्टॉल कराएं, या आप जिस भी ऑनलाइन माध्यम के जरिए अपना प्रोजेक्ट शेयर करना चाहते हैं उस ऐप को उनके फोन में इंस्टॉल करवा दें, और अगले दिन उनको मीटिंग पर बुला लें। आप उनको कैसे मौका देंगे अपना कैरियर बनाने का। तो ये फोन टू फोन कॉन्टैक्ट का सबसे पावरफुल तरीका है, जब हम किसी को फोन करके अपने प्रोग्राम की जानकारी देने के लिए इनवाइट करते हैं। तो और इस कोरोना महामारी के टाइम पर एक सबसे पावरफुल साधन आपका फोन ही है, जिससे आप किसी के घर नहीं जाते और अपने फोन के माध्यम से ही उनको अपना प्रोग्राम शेयर करने के लिए उनको इनवाइट करते हो अपने ऑनलाइन माध्यम पर, यानी कि वेब मीटिंग में, और अपनी ऑनलाइन मीटिंग में आप उनको इनवाइट करते हो अपने प्रोग्राम की जानकारी के लिए। माय डियर फ्रेंड, कोरोना महामारी के बीच में एक बहुत बड़ी समस्या आई है, जिसमें आपको अपने बिजनेस को अब सेमिनार लगाकर नहीं कर सकते, आपने अपने आप को कन्वर्ट किया है ऑनलाइन। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, यानी कि अब सेमिनार ना लगाकर आप वेबिनार लगा रहे हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, वेबिनार किसे कहते हैं, आइए अब इसके बारे में जानते हैं। सेमिनार की तरह ही वेबिनार भी एक मीटिंग है, लेकिन वेबिनार में आप ऑनलाइन मीटिंग करते हैं और सभी लोग अपने घर पर रहते हुए आपको सुनते हैं, आपको जानते हैं, आपके प्रोजेक्ट को जानते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जब शुरुआत में आप लोगों ने वर्कआउट शुरू किया था तो हम लोगों को मना करते थे कि फोन के माध्यम से आपने प्लान नहीं देना है, लेकिन अब कोरोना आने की वजह से आपको अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ऑनलाइन के माध्यम से, फोन के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से लोगों तक प्रमोट करना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने कहा था माय डियर फ्रेंड कि बेसिक
समय, हालात और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। तो अभी बहुत ही तेजी से बदलाव आया है कोरोना महामारी के टाइम पर कि आप अब डायरेक्ट सेमिनार ना लगाकर अब वेबिनार के माध्यम से ऑनलाइन अब बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड होते हैं। 100, 50, 200, 500 लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं और आप अपने ऑफिस में रहते हुए ही उन लोगों से कनेक्ट होते हैं और वो सब भी लोग अपने घर पर रहते हुए ही आपको सुनते हैं, आपके प्रोजेक्ट को जानते हैं, आपके सिस्टम को जानते हैं। तो आपने वेबिनार के माध्यम से कैसे लोगों को कांटेक्ट इनवाइट करना है ये जानना बहुत ही जरूरी है। अब वेबिनार होता क्या है? वेबिनार डिजिटल तरीके से की जाने वाली एक मीटिंग है। वेबिनार एक ऑनलाइन माध्यम से किया जाने वाला सेमिनार है और वर्कशॉप है जिसे आप इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, अब यहां पर सीखते हैं कि आपने अपने वेबिनार में लोगों को बुलाने के लिए क्या क्या कहकर उनको इनवाइट करना है। तो शुरुआत करते हैं। वेबिनार भी एक तरह की ऑनलाइन मीटिंग है जो आप सेमिनार ना लगाकर ऑनलाइन के माध्यम से वर्कशॉप लगाते हैं, अपने प्लान की प्रेजेंटेशन देते हैं और अपनी टीम की ट्रेनिंग्स लगाते हैं अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो आप तो एक जगह पर होते हैं लेकिन आप पूरी दुनिया से कनेक्ट होकर अपने बिजनेस को ऑनलाइन के माध्यम से डिलीवर कर सकते हैं। उसको वेबिनार कहते हैं, जहां पर 100, 150, 200, 500, 1000 लोग भी एक टाइम पर कनेक्ट होकर आपको सुन सकते हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, अब बात करते हैं कि वेबिनार में बुलाते समय आपने क्या क्या कहकर लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बोलूंगा क्योंकि बहुत सारी ऐसे इनवाइट करने के तरीकों के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से अब हमारा टोटल का टोटल बिजनेस ऑनलाइन हो चुका है, वेबिनार पे आ चुका है। तो आपको भी वेबिनार के बुलाने के तौर तरीकों को सीखना होगा। आपने कभी वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड की है? ऑनलाइन के माध्यम से ई कॉमर्स बिजनेस बिल्डअप करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के माध्यम से कैरियर बनाने का बहुत बड़ा मौका देते हैं हम। तो क्या आपने कभी अटेंड किया है? सामने वाला क्या बोलेगा? नहीं। तो आइए दोस्त, आज 11 बजे हमारे प्रोजेक्ट की जानकारी दी जा रही है वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के द्वारा। तो दोस्तों, आप ये सब कहकर अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में लोगों को अटेंड करने के लिए बुला सकते हैं। क्या आप ऑनलाइन के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप ऐसे सिस्टम की जानकारी जानते हैं जहां से आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति चिंतित हैं? क्या आपको ऑनलाइन पैसा कमाने के माध्यमों की जानकारी है? आप घर में रहकर पूरी दुनिया में बिजनेस करके पैसा कमाने का मौका मिले तो क्या आप जानना चाहते हैं? पढ़ते पढ़ते ही कैरियर बनाना चाहते हैं? फ्री टाइम का इस्तेमाल करके अर्निंग सोर्स बढ़ाना चाहते हैं? अलग अलग शहर और दूर रहकर भी कैसे 50 से 100 लोग इकट्ठा हो सकते हैं जानना चाहेंगे? अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है उसका समाधान मेरे पास है। क्या आप समाधान चाहते हैं? मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप घर बैठे हुए डिजिटल तरीके से कांटेक्ट करके अपना इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। क्या आप पॉकेट मनी जनरेट करना चाहते हैं? मेरे पास ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। क्या आप डिजिटल कॉन्सेप्ट से जुड़कर पैसा कमाना चाहते हैं? ई कॉमर्स बिजनेस के माध्यम से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्या कमाना चाहेंगे? क्या आप अपनी पहचान पूरी दुनिया में बनाना चाहते हैं? पैसा आपके लिए वर्क करे, ऐसा बिजनेस आपको करने का मौका मिले, तो आपका क्या ख्याल है? यस या नो? क्या आप ऐसी पहचान बनाना चाहते हैं आपको लोग YouTube पर सर्च करके सुने? मेरे पास 21वीं सदी का बिजनेस है जिसमें हम सबका फ्यूचर 100% ब्राइट है। जो आज मेरे साथ शुरुआत करेंगे उनका कैरियर बहुत बेहतर होगा। क्या आप परमानेंट इनकम जनरेट करना चाहते हैं? मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एज और एजुकेशन की कोई बाउंडेशन नहीं है। क्या आप पीएम की तरफ पहचान बनाना चाहते हैं? सफलता लोगों के लिए सिर्फ वर्ड मीनिंग रह गई है, एस फॉर सक्सेस। लेकिन क्या आप रियल में सक्सेस होना चाहते हैं? क्या आप कम लागत में नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसे बिजनेस प्रोग्राम पर वर्क करना चाहते हैं जिसकी जानकारी लेने के बाद आप घर पर रहकर 15-20 हजार पर महीना कमा सकते हैं? क्या आप ऐसे कॉन्सेप्ट की शुरुआत करना चाहेंगे जिसमें हमारे आप जैसे ड्रीमर किस्म के लोग डिजिटल तरीके से बहुत अच्छी इनकम घर पर रहकर कर सकते हैं? मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा हूं जिसके साथ रजिस्टर्ड होकर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं। मैं आजकल एक ऐसा काम कर रहा हूं जिसमें डिजिटल तरीके से वर्क करके अपना बहुत बड़ा कैरियर बना सकते हैं।
क्या इस महामारी के समय में आप एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिससे सीख कर काम किया जाए तो महीने का लाखों रुपया कमाया जा सकता है? घर पर बैठकर मोबाइल के माध्यम से आपको लाखों रुपए कमाने का चांस मिले तो क्या आप करना चाहेंगे? मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिसमें रजिस्टर्ड होकर आप अपनी क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह के बहुत सारे सवाल आप पूछकर अपने प्रोस्पेक्ट को अपने वेबिनार में, डिजिटल मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि कुछ ऐसे सवालों को समाहित करूं जो आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछकर अपनी डिजिटल मीटिंग में इनवाइट कर सकें। फिर भी यहाँ पर आपकी कॉमन सेंस ही काम करेगी कि आप उनको और इससे बेहतर कौन सा तरीका लगाकर अपने प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए उनको अपने वेबिनार में इनवाइट कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना कि आप अपने वेबिनार मीटिंग में लोगों को क्या क्या कहकर बुला सकते हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, अब जानते हैं कि फेस टू फेस कांटेक्ट के दौरान आपने उनको इनवाइट करने के लिए क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है और कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। फेस टू फेस कांटेक्ट में आप हमेशा जल्दबाजी में हैं, कहीं जाने के लिए आप लेट हो रहे हैं। जब भी किसी से आप राह चलते हुए मिलें तो हमेशा अपने आप को बिजी फील कराएं और आप कहीं ना कहीं मीटिंग करने जा रहे हैं, हमेशा उनको ये एहसास करा दें कि आप जल्दबाजी में हैं। और उनसे जस्ट मिनट मिलते ही आप उनको ये कह सकते हैं कि माय डियर फ्रेंड, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मेरी अभी एक मीटिंग है और मैं उनके पास जा रहा हूँ, मेरा टाइम ऑलरेडी फिक्स है। तो आप उनसे ये कहकर उनका मोबाइल नंबर लें और मोबाइल पर बात करने की बात कहकर वहां से निकल लें। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आपने उनको बाकी की बातें फोन पर ही करनी है। अगर किसी के घर पूरी रात या 2-3 दिन रुकना पड़ जाए तो लोगों से रिलेशन बिल्ड करें, सबका मोबाइल नंबर अपने फोन में सेव कर लें, आमने सामने कुछ ना बताएं और जब आप वहां से जाने लगे तब मनी मैसेज दें ताकि उनसे फोन पर बात करके आप अपने प्रोग्राम की जानकारी के लिए उन्हें इनवाइट कर सकें। याद रखिए माय डियर फ्रेंड कि फेस टू फेस कांटेक्ट में आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। कोल्ड कांटेक्ट फेस टू फेस जो होता है उसमें भी आप फोन नंबर ही लेते हैं और फोन पर ही अपना रिलेशन बिल्ड करने के बाद आप उन्हें अपने प्रोग्राम की जानकारी के लिए इनवाइट करते हैं। और जब आप अपने किसी रिलेशन में बहुत दिनों बाद जाते हैं तो आप उनसे रिलेशन बिल्ड करें। ये ना हो कि आप अपने रिलेशन में जाते ही अपना प्लान देने लग जाएं। उनको भी यही लगेगा कि आप उनसे मिलने नहीं, अपने प्रोग्राम की जानकारी देने आए हैं। इसलिए पहली मुलाकात में कभी भी अपना प्लान ना दें, उनसे अपने रिलेशन बिल्ड करें, फोन नंबर ले लें, फोन पर 1-2 बार बात करें, फिर उनको बताएं कि आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें आप उनका बहुत बड़ा फायदा करा सकते हैं। जब वो पूछे क्या है तब आप उनको अपनी वेब मीटिंग में इनवाइट करें, प्रॉपर अपना ऐप इंस्टॉल करवाकर, जिसके माध्यम से आप उनको वेब मीटिंग में अटेंड करेंगे। तो इस तरह फेस टू फेस कांटेक्ट जितने भी होते हैं बहुत ज्यादा लंबी बातें नहीं की जाती, सिर्फ फोन नंबर लिया जाता है और अपना रिलेशन बिल्ड किया जाता है, बस। तो फेस टू फेस कांटेक्ट ओनली आपको अपनी कांटेक्ट लिस्ट बढ़ाने में मदद करता है। तो माय डियर फ्रेंड, अभी आपने जाना कि फेस टू फेस कांटेक्ट कैसे किया जाता है। तो अभी आपने जाना फेस टू फेस कांटेक्ट कैसे किया जाता है और इसमें आपने क्या नहीं करना है और क्या गलतियां नहीं करनी है, ऐसा कांटेक्ट करते समय आपको क्या करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है क्वालिफाइड इंटरव्यू। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, आपने ऐसे कौन से सवाल पूछने हैं जब किसी का क्वालिफाइड इंटरव्यू लेना है। तो चलिए अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्वालिफाइड इंटरव्यू लेते समय आपने 3 गोल्डन सवाल पूछने हैं और ये क्वालिफाइड इंटरव्यू आप किसी का भी ले सकते हैं, चाहे वो कोल्ड है, चाहे वो हॉट है, चाहे आप कहीं भी किसी से मिले हैं। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला सवाल, क्या आप अपने काम को करते करते, याद रखिएगा यहाँ पर भी आपने सामने वाले की हैसियत को देखकर ही पैसा बोलना है। अगर डॉक्टर हैं तो 1,00,000 1,00,000 बोलना है, हाउस वाइफ है तो 10-15 हजार रुपए बोलने हैं, स्टूडेंट है तो 15 से 20 हजार रुपया बोलना है, नौकरी पेशा है तो 30 से 40 हजार रुपया बोलना है। तो सामने वाला कितना कमाता है उससे रिलेट करके आपने उतना रुपया और कमाने की बात कहनी है। क्या आप अपने काम को करते करते 15 से 20 हजार रुपए और कमाना चाहते हैं? क्या 15 से 20 हजार रुपया कमाने के लिए 1 से 2 घंटा प्रतिदिन पार्ट टाइम काम कर सकते हैं? यदि यहाँ पर भी जवाब यस में आए तो तीसरा सवाल पूछना है कि क्या आप 15 से 20 हजार रुपया प्रति महीना कमाने के लिए
लाइफ में वन टाइम अगर 10-15 हजार रुपए खर्च करने पड़े तो क्या आप कर सकते हैं? तो जब आप ये तीसरा सवाल पूछते हैं तो सामने वाला यहाँ पर सबसे ज्यादा नो करता है। तो माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखें, क्योंकि आप क्वालिफाइंग इंटरव्यू कर रहे हैं, आप तो लोगों की छटनी करने के लिए निकले हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही किसी भी सवाल पर नो आ जाए तो आपने तुरंत ही कहना है कि मैं कुछ यंग, एनर्जेटिक और ड्रीमर लोगों की तलाश में था। माय डियर फ्रेंड, अगर आपकी नॉलेज में कुछ 5-7 लोग आपके जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, जिंदगी में आगे पढ़ना चाहते हैं, एनर्जेटिक हैं, ड्रीमर हैं, तो कृपया मुझे उनके मोबाइल नंबर दे दीजिए ताकि मैं उनका फायदा करा सकूं। तो जब आप ऐसा बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है इसका मतलब मैं यंग नहीं हूं, मैं एनर्जेटिक नहीं हूं, मैं ड्रीमर नहीं हूं, तो बोलते हैं नहीं मैं लगा सकता हूं। तब आप उनको अपने प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए इनवाइट कर सकते हैं। इस तरह आप किसी का भी क्वालिफाइंग इंटरव्यू करके आप अपने प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, रेफरेंस बेस्ड कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, अब चलो इसके बारे में जानते हैं। रेफरेंस बेस्ड कॉन्टैक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब भी लोग आपको ना करते हैं या आपके प्रोजेक्ट को नो कर देते हैं, तब आपको रेफरेंस बेस्ड कॉन्टैक्ट करने की जरूरत है ताकि आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट लगातार बढ़ती रहे। तो आइए जानकारी लेते हैं कि रेफरेंस बेस्ड कॉन्टैक्ट लेते समय आपने किस किस बातों का ध्यान रखना है। जब आप किसी को अपना प्रोग्राम बताते हैं और वह आपके प्रोग्राम को करने से मना कर देते हैं, तब आप इस तरह का कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ यंग, एनर्जेटिक और ड्रीमर लोगों की तलाश में था। चलिए कोई बात नहीं सर, हो सकता है कि आपको अभी समझ में ना आया हो, लेकिन आपकी जानकारी में आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त, रिलेटिव होंगे जो पढ़े लिखे हैं और काम की तलाश में हैं। हो सकता है दोस्त आपकी वजह से किसी और की जिंदगी बदल जाए। इस तरह कहकर आप उनसे रेफरेंस ले सकते हैं और अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को लगातार बढ़ा सकते हैं। इस तरह आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी कभी खत्म नहीं होगी। और जब आप किसी रेफरेंस बेस्ड कॉन्टैक्ट को इनवाइट करें तो आपने क्या ध्यान में रखना है, उस बात पे भी गौर फरमाएं। और मैं ये आपको कॉल करके बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त रवि को अपना प्रोजेक्ट बताया था और रवि ने करने से मना कर दिया, लेकिन रवि ने अपने दोस्त श्याम का नंबर दिया है कि आप श्याम से कांटेक्ट कर लीजिए। तो आपने श्याम को कॉल करके क्या कहना है कि हेलो श्याम जी, मैं संतोष कुमार बोल रहा हूं, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आपके दोस्त रवि ने मुझे आपका मोबाइल नंबर दिया है, जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो मेरे भी अच्छे दोस्त हैं। उनसे मेरी बात हुई थी कि आप बहुत ही पैशनेबल हैं और काम की तलाश में हैं। तो मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जिसमें आप वर्क करके अपना कैरियर बना सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए कौन सा समय सही रहेगा, आज या कल? इस तरह आप अपने रेफरेंस से बात करके उन्हें अपने प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए इनवाइट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कोल्ड कांटेक्ट कैसे किया जाता है, डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे किया जाता है, किसी इंस्टीट्यूट में जाकर आप कांटेक्ट कैसे करेंगे, और यात्रा के दौरान यानी कि ट्रैवलिंग के दौरान आप लोगों से कांटेक्ट कैसे करेंगे और अपनी कांटेक्ट लिस्ट को कैसे बढ़ाएंगे, ताकि निकट भविष्य में आप उनको इनवाइट करके अपने प्रोग्राम की जानकारी वेबिनार के माध्यम से दे सके। कोल्ड कांटेक्ट यानी कि अनजान लोगों से मिलकर आप कांटेक्ट कैसे करते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि किसी संस्था में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में जाकर आप उनसे कांटेक्ट कैसे करते हैं। और यात्रा के दौरान जब लोगों से आपकी मुलाकात होती है, सहयात्रियों से आप अपनी कांटेक्ट लिस्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, इनकी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। तो सबसे पहले किसी इंस्टीट्यूट में जाकर जब आप वहां के एमडी को या स्टाफ को डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं तो वह आपका कोल्ड कांटेक्ट होता है। कोल्ड कांटेक्ट को डायरेक्ट मनी मैसेज देकर आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। अपना प्रोग्राम जानने के लिए या आप अपना प्रोग्राम बताने के लिए उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी आप कोल्ड कांटेक्ट करते हैं या डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं कहीं जाकर या किसी इंस्टीट्यूट में जाकर, तो वो आप पर दबाव बना सकते हैं कि आप अपना प्रोजेक्ट उन्हें तुरंत बताएं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आपने उन्हें प्रोजेक्ट तुरंत जानकारी ना देकर आपने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेना है, क्योंकि आप व्यस्त हैं और कहीं जा रहे हैं, कहीं आपका अपॉइंटमेंट है। सिर्फ आप रास्ते में रुक कर उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए चले आए थे। ये जानकारी आपने जाते ही उनको दे देनी है ताकि वो आपको तुरंत दबाव ना बनाए प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए। क्योंकि अगर आपने प्रोजेक्ट तुरंत ही बता दिया तो वो क्यूरियोसिटी नहीं बन पाएगी, वो उत्सुकता नहीं बन पाएगी, वो आपके प्रोजेक्ट को जानने के लिए
उत्सुक मिलेंगे जब आप उनसे अपॉइंटमेंट लेकर अगली मुलाकात पर अपने प्लान को शेयर करने की बात कहेंगे। तो इसलिए आपको कोल्ड कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या किसी इंस्टीट्यूट में जाकर जब कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी है, ना कि प्लान प्रेजेंटेशन देना है। प्लान प्रेजेंटेशन अगली मुलाकात में फोन पर कांटेक्ट करके प्रॉपर टाइम लेकर तब आपने अपना प्लान देना है या उनको वेब मीटिंग में इनवाइट करना है ऐप को इंस्टॉल करवाकर। और यात्रा के दौरान आप बहुत सारे लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करें, दोस्ती बढ़ाएं, अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि निकट भविष्य में आप उन्हें कॉन्टैक्ट इनवाइट करके अपने प्रोग्राम की जानकारी देने के लिए अपनी वेब मीटिंग में बुला सकें। या फिर कहीं जब कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी या उस एरिया में जाकर आपका कोई सेमिनार चल रहा होगा तो वहां आप उन्हें जाकर इनवाइट करके अपने प्रोग्राम की जानकारी दे सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी लिस्ट को लगातार बढ़ा सकते हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम अब सीखेंगे कि मतलब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, मतलब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्योंकि अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लगभग सारी दुनिया जानती है। और जब आप किसी से कॉन्टैक्ट इनवाइट कर रहे होते हैं तो सामने वाला पर्सन आपसे डायरेक्ट ही पूछ लेता है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, वो जोड़ने वाला काम है क्या, मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या। तो इस तरह के सवाल आपसे सामने वाले कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोगों को इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग होता क्या है। तो माय डियर फ्रेंड, जब उनको यही नहीं पता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है, तो उनको प्रॉपर जानकारी के लिए आप उनको क्या कहेंगे। तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं कि मतलब का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। मतलब एक बहुत ही खूबसूरत शब्द। अब हमारा समाज नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी से अछूता नहीं है। हर आदमी लगभग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानता है। तो जब आप किसी को कांटेक्ट कर रहे होंगे तो सामने वाला आप ही से पूछ सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, जोड़ने वाला काम है क्या, मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या। तब आपने मतलब का इस्तेमाल करना है ताकि आपको ये पता लग सके कि सामने वाला नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कितना जानता है और पुल बनाते हुए ज्यादा से ज्यादा उनको सुनना है। अब प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूं कि आपने इसका यूज कैसे करना है। जैसे ही सामने वाला ये पूछता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो आपने सेम सवाल को दोबारा दोहराना है, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब। तो जैसे ही आप ये सवाल दोहराएंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। तो आपके प्रोस्पेक्ट के पास जो भी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड नॉलेज होगी वो सब आपको बताएंगे, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि सामने वाला कितना जानता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। कुछ लोग आपको बोल सकते हैं वो जोड़ने वाला काम है क्या, तो आपने क्या कहना है, जोड़ने वाला काम मतलब। तो सामने वाला आपको बताएगा। तो मतलब सामने वाले को बेहतरीन जानकारी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, इसीलिए वो आपको ऊट पटांग सवाल पूछ रहा है। तो जब भी सामने से ऊट पटांग सवाल आने शुरू हो जाएं, तो आपने सिर्फ उस सवाल को रिपीट करके उसके आगे मतलब लगा देना है। जैसे कि सामने वाला आपसे सवाल कर ले, मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या, तो आप पूछ लें मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब। तो सामने वाले को मल्टी लेवल मार्केटिंग से जितनी भी नॉलेज होगी वो सब आपको देंगे और आप पुल बनाते रहें और सामने वाले से ज्यादा बात करते रहें। तो चलिए, आप मतलब का इस्तेमाल करना शायद आप सीख गए होंगे। आपने अपनी कॉमन सेंस लगानी है और इसको कहां कहां यूज करना है ये आपके ऊपर है। तो चलिए इससे आगे जानते हैं कि पुल कैसे बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड कि अपनी बातों को कंटिन्यूस रखने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सामने वाले लोगों को सुनना होता है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, सामने वाले लोगों को सुनना होता है, खुद बहुत कम बोलना है और सामने वाले के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना है ताकि आप उनका पीएमएफ निकाल पाएं। इसको कैसे बेहतर किया जाएगा, इसको किया जाएगा पुल बनाकर। जी हाँ, आपको लगातार ब्रिजिंग करनी होगी, पुल बनाना होगा। तो कैसे पुल बनाया जाता है इसके बारे में अब बात करते हैं। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत शब्द, पुल बनाना। आपको बड़ा मजा आएगा इस चीज को करते हुए जब आप फील्ड में इस काम को करेंगे, जब आप ब्रिजिंग करेंगे। ब्रिजिंग होता क्या है, सबसे पहले आपको ये जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिजिंग होता क्या है। दोस्तों, जैसे हमारी दादी दादा कहानियां सुनाते थे तो हम हाँ हाँ बोलते थे, तो इसका मतलब हम हुंकार भरते थे। उसी तरह ही जब सामने वाला बोल रहा हो तो आपने भी ब्रिजिंग करनी है। लेकिन यहाँ पर ये ब्रिजिंग कैसे होगी, आइए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि सामने वाला आपसे बात कर रहा है तो आपने बोलना है, वाह क्या बात है, क्या बात है सर,
बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने तो कमाल कर दिया सर। ओके, फिर क्या हुआ सर? अरे आप जैसा कोई नहीं सर। वाओ, जैसे, ओके, तो फिर, मतलब। मैंने यहाँ पर जितने भी शब्द बोले हैं ये सब ब्रिजिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, बातों को सुचारू ढंग से जारी रखने के लिए इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, पुल बनाया जाता है, ताकि आप सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा सुन सके, क्योंकि आप बहुत कम बोलते हैं। वाह क्या बात है, आपने इतना ही बोला और सामने वाले को लगा कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब वो अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएंगे। जैसे ही आप बोलेंगे बहुत बढ़िया, तो उनको लगेगा कि आप उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। वो आपको और अच्छे से बताएंगे अपने बारे में और बढ़िया ढंग से बताएंगे। अच्छा, कमाल कर दिया सर आपने तो। ऐसा बोलने से लगता है कि सामने वाले की तारीफ हुई है और अपनी तारीफ में बोले गए शब्द हर किसी को पसंद आते हैं, तो वो अपने बारे में और ज्यादा जानकारी आपको देंगे। फिर क्या हुआ? इसका मतलब आप उनकी बात को लगातार जारी रखने के लिए आगे का रास्ता खोल दिया। अरे आप जैसा कोई नहीं सर। आपने यहाँ पर उनकी तारीफ की, जैसे, ओके, तो फिर, मतलब। जब इन छोटे छोटे शब्दों को आप बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप सामने वाले से ये कह रहे हैं कि आप कंटिन्यूस जारी रखें, मैं सुन रहा हूं, मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं। इसी तरह ब्रिजिंग करके आप सामने वाले को 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जितना बुलाना चाहे आप बुलवा सकते हैं। और कहते भी हैं कि आदमी जितना ही बोलता है उतना ही उसके बारे में जानकारी मिलती है, उतना ही आपको स्टडी करने का मौका मिलता है कि सामने वाला चाहता क्या है। इससे आपको अपने प्रोस्पेक्ट का पीएमएफ निकालने में मदद मिलेगी और फिर पीएमएफ की जानकारी मिलने पर अपनी प्रेजेंटेशन में वही पीएमएफ के आधार पर अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन दे देते हैं तो सामने वाला आपके साथ ज्वाइन हो जाता है। तो अभी हमने जाना कि पुल कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक जिसका नाम है पीएमएफ। जी हाँ, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। अगर आपने इस टेक्निक का इस्तेमाल करना सीख लिया माय डियर फ्रेंड, तब आपको बिजनेस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों? सामने वाले की जरूरतों के अनुसार आपने अपने प्रोजेक्ट को पेश करना है, लेकिन सामने वाला अपनी जरूरतें आपको बताएगा नहीं। तो इस पीएमएफ टेक्निक के माध्यम से आप सामने वाले की जरूरतों को निकाल सकते हैं। किसी भी पर्सन के पीएमएफ को जानना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स लीडर्स पीएमएफ लगाने में बहुत ही माहिर होते हैं। जैसे कि ये मेरा विजिटिंग कार्ड आप देख पा रहे हैं और मेरे विजिटिंग कार्ड की बैक साइड पर ये मेरा पीएमएफ कार्ड बना हुआ है। तो इस तरह आपको भी एक पीएमएफ कार्ड, चाहे आप अपने विजिटिंग कार्ड पर बनाएं, चाहे अलग से बनाकर कुछ इस तरह का आप पीएमएफ कार्ड बनाकर रख सकते हैं। और जब ये पीएमएफ कार्ड आप किसी के सामने रखते हैं तब आपने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल उनसे पूछने होते हैं माय डियर फ्रेंड, और ये बिल्कुल ही भावनात्मक होते हैं। यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी ना करें, सामने वाले की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बात करें। तो ये गोल्डन सवाल क्या है जब आप ये पीएमएफ कार्ड किसी के सामने रखते हैं? तो चलिए इसके बारे में बातचीत करते हैं कि पीएमएफ लगाया कैसे जाता है। पीएमएफ यानी कि प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। दोस्तों, पीएमएफ उसी का लगाया जाता है जिसको आपने कांटेक्ट करके प्लान सुनने के लिए इनवाइट कर रखा है, और या वो आए हैं या आप गए हैं, तो जहां भी आप मिले हो वहां बैठिए, बातें करिए, दोस्ताना माहौल क्रिएट करिए। जब दोस्ताना माहौल क्रिएट हो जाए तो कई तरीकों से पीएमएफ लगाने के लिए आप सामने वाले को तैयार कर सकते हैं। पहला आप ये पूछ सकते हैं कि क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम क्यों करते हैं? क्या आप जानते हैं कि लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम क्यों करते हैं? या फिर सामने वाले पूछे कि आप हमें कुछ बताने वाले थे, बताइए। तब आपने अपना कार्ड उनके सामने प्रस्तुत करना है और ये कार्ड उनके सामने रखकर बोलना है कि दोस्त, इनमें से आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? तो जब ये कार्ड आप उनके सामने रख दें और जब वो इसे पढ़ रहे हो तो आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, उनको सोचने का पूरा मौका देना है। हो सकता है कि सामने वाला इनमें से 2 या 3 चीजों को प्राथमिक तौर पर बताएं, तो उनको बोलिए इन तीनों में से भी अगर सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है। तो आपको मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताने जा रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपके प्रोस्पेक्ट ने फाइनेंशियल फ्रीडम को कहा कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये कार्ड सामने रखने के बाद 5 इंपॉर्टेंट सवाल पूछने हैं, और वो सवाल है कि इनमें से आपकी पहली प्राथमिकता क्या है। अगर उनमें से वो 2-3 प्राथमिकताएं गिनाते हैं तो आप पूछे कि इन तीनों में से भी अगर किसी एक को चुनना हो तो वो क्या होगी। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो आपने उनसे दूसरा सवाल पूछना है कि आपने इसी को क्यों चुना। तो
उनकी आप बिल्कुल भी मदद ना करें, उनको खुद ही सोच विचार करने दें ताकि वो अपनी सोच के अनुसार जवाब दे पाएं। तो जब आप ये कहेंगे कि आपने इसे ही क्यों चुना, तो सामने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, वो जो भी बोलते हैं उसको ध्यान से सुने और पूरा कंसंट्रेट रहें। ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है या ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, तीसरा सवाल उनसे करें। जब आप ऐसा सवाल करेंगे तो सामने वाला आपसे कह सकता है कि यार अगर हमारी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होगी तो जीवन जीने का मजा ही नहीं आएगा, जीवन एकदम तकलीफ भरा हो जाएगा। तो इस तरह आप देख पाएंगे कि सामने वाला कितना सीरियस होकर आपको बताता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर आप उनसे चौथा सवाल करें कि यदि आपको ये अवसर ना मिले तो उसके क्या परिणाम होंगे, या यदि आपको ये अवसर ना मिला तो बताइए सर जीवन कैसा होगा। तो सामने वाला कहेगा कि यार अगर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है तो जीवन जीने का मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होगा, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, अच्छा घर नहीं बना सकते, अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी नहीं सकते, क्योंकि पैसे के बिना तो जीवन अधूरा है। फिर पांचवा सवाल आपने पूछना है कि इन परिणामों से आप चिंतित क्यों हैं। तो वो फिर आपसे कुछ ना कुछ बताएंगे, ये सामने वाले के ऊपर है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर ये सवाल मजाक में ना पूछें, क्योंकि आप किसी के इमोशनल फीलिंग्स को टच कर रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है किसी के लिए तनाव रहित जिंदगी हो सकता है किसी के लिए डेब्ट फ्री लाइफ हो सकता है किसी के लिए टाइम फ्रीडम हो सकता है किसी के पास बहुत सारा पैसा है, वो मान सम्मान चाहते हैं, सोशल रिकॉग्निशन चाहते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा चाहते हैं। ऐसे सवालों को आप बिल्कुल गंभीर होकर पूछें, मजाकिया लहजे में ना पूछें और आप स्माइल भी ना करें जिससे गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तो इन 5 सवालों को पूछकर आप किसी का पीएमएफ निकाल सकते हैं कि वास्तव में वो जिंदगी में चाहते क्या हैं। जैसे कि अगर एक शाकाहारी को मांसाहार खाने के लिए दिया जाए तो वो नहीं खाएगा, उसी तरह जो मांस खाता है उसे हम साग खिला रहे हैं तो उसको वो मजा खाने में नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप सामने वाले की जरूरत निकालकर अपना प्लान देंगे तो सामने वाला आपके साथ जल्दी ज्वाइन होगा। तो पीएमएफ किसी आदमी की जरूरत हो सकती है, लेकिन अपनी जरूरतें कोई आसानी से बताता नहीं है। तो पीएमएफ टेक्निक का इस्तेमाल सामने वाले की जरूरत को निकालने के लिए किया जाता है। पीएमएफ लगाने की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप ये नहीं कर सकते। और जब ये 5 सवाल आप किसी से पूछ चुके हो तो जो भी उन्होंने बोला है उसके बाद आपके पास मौका है अपना प्लान प्रेजेंटेशन देने का कि दोस्त मेरे पास एक ऐसा मौका है जहां से ये फाइनेंशियल फ्रीडम या डेब्ट फ्री लाइफ या टेंशन फ्री लाइफ या टाइम फ्रीडम या सामाजिक प्रतिष्ठा आपको ये सब मिल सकती है। क्या आप इसे जानना चाहेंगे? और डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड कि आपके प्रोस्पेक्ट का जवाब होगा यस, मैं जानना चाहूंगा। और अब आप उनको प्लान दीजिए और अपने प्लान में कम से कम 4 से 5 बार फाइनेंशियल फ्रीडम शब्द का इस्तेमाल करें, तनाव रहित जिंदगी का इस्तेमाल करें, सोशल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी ज्वाइनिंग फास्ट होगी। और अब आपको सामने वाले का पीएमएफ पता है कि वो वास्तव में चाहता क्या है, और आपने उनकी चाहतों से रिलेट करके अपने प्लान को अगर आप देते हैं तो आपके ज्वाइनिंग की रफ्तार बढ़ जाती है। तो इस तरह आप पीएमएफ लगाकर जरूरतों के मुताबिक अपना प्लान दे सकते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, इस टेक्निक पर आपको प्रैक्टिस करके महारत हासिल करनी होगी। दोस्तों बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि मनी मैसेज कैसे दिया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, मनी मैसेज बहुत ही आसान टॉपिक है कि किसी भी आदमी को पैसा कमाने के लिए कहना ही मनी मैसेज होता है। तो चलिए इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। मनी मैसेज का इस्तेमाल आप कोल्ड कॉन्टेक्ट में या अनजान लोगों के साथ भी कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं क्या आप पैसा कमाना चाहते हो। जब आप ये सवाल लोगों से पूछेंगे तो उनका जवाब लगभग ऐसा होता है, पैसा कौन नहीं कमाना चाहता। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपने ध्यान देना है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। क्या आप पैसा कमाना चाहते हो? क्या आप अपनी जॉब या बिजनेस के साथ साथ पार्ट टाइम काम करके पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस करते हुए अपनी जेब खर्च कमाना चाहते हैं? क्या आप अपने घर को संभालते हुए पार्ट टाइम 1 से 2 घंटा काम करके 10-12 हजार रुपए महीना कमाना चाहती हैं? और इस तरह कुछ और सवाल पूछकर, जैसे मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं जिसमें आपका बहुत बड़ा फायदा करवा सकता हूं। मतलब आपने पैसा कमाने की बात कर रहे हैं। फायदा करवाने का मतलब है कि आप उस प्रोजेक्ट से उनको पैसा कमाने का रास्ता देने जा रहे हैं। मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं जहां पर आप जैसे लोग बहुत तेजी से कामयाब हो रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर आप जैसे से मतलब है कि अगर वो जॉब करते हैं तो जॉब वाले का नाम लीजिए, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर बोलिए, वकील है तो वकील बोलिए, इंजीनियर है तो इंजीनियर बोलिए।
कि मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं जहां पर इंजीनियर प्रोफेशंस के लोग बड़ी तेजी से कामयाब हो रहे हैं और बहुत तेजी से पैसा कमा रहे हैं। तो सामने वाला जिस प्रोफेशन में है उसी प्रोफेशन का नाम लेते हुए आप ये मैसेज उनको देंगे। जिसके पास जा रहे हो उनके बारे में अगर आप पूरी जानकारी रखते हैं और उनसे रिलेटेड प्रोफाइल तैयार रखें दिखाने के लिए, यानी कि मान लीजिए आप किसी डॉक्टर को प्लान करने जा रहे हो तो आपको किसी डॉक्टर की प्रोफाइल आपके पास होनी चाहिए जो ड्यूसॉक में वर्क कर रहे हैं और उनकी प्रोफाइल दिखाने के लिए। अगर आप किसी स्टूडेंट को प्लान देने जा रहे हो तो आपके पास किसी कामयाब स्टूडेंट की प्रोफाइल होनी चाहिए जिसकी वीडियो आप दिखाकर उनको बता सकते हैं कि स्टूडेंट कितनी तेजी से कामयाब हो रहे हैं। अगर आप किसी हाउसवाइफ को प्लान देने जा रहे हो तो किसी हाउसवाइफ का प्रोफाइल वीडियो आपके पास होना चाहिए जिसको आप प्लान देने के बाद उनसे रिलेट करके कि हाउसवाइफ कितनी तेजी से कामयाब हो रही हैं उनकी वीडियो आप उनको दिखा सकते हो। इस तरह आप किसी को भी मनी मैसेज देकर अपने प्लान को सुनने के लिए इनवाइट कर सकते हैं और ये एक बहुत ही प्रभावी टेक्निक है जो बहुत जल्दी में आप किसी को भी इनवाइट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इस धरती पर हर आदमी पैसा कमाना चाहता है सही तरीके से और आपके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां से आप किसी को भी पैसा कमाने का मौका देते हैं। तो इसी का नाम है मनी मैसेज। तो माय डियर फ्रेंड, आपने लगभग पूरे कॉन्टेक्ट और इनवाइट को अभी आपने जाना, लेकिन अब आप जब अपॉइंटमेंट लेने की बात आती है तो अपॉइंटमेंट लेते समय आपने ऑप्शन देते हुए बात करना है। ये ऑप्शन कैसे दिए जाते हैं, आइए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेते समय ऑप्शन देते हुए बात करें, इससे फायदा ये होगा कि आपका समय बचेगा और सामने वाले से आप सही समय ले पाएंगे जिस समय आप फ्री रहते हैं। आपके ऑप्शन में आपका फ्री समय शामिल होना चाहिए जिससे कि आपका फ्री वाले समय में ही आपका प्लान हो, आपका बिजी समय आप कहीं और यूज कर पाएं। तो चलिए ऑप्शन देते हुए कैसे समय लिया जाता है, अपॉइंटमेंट लिया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। इस सिस्टम की बेहतरीन जानकारी के लिए सर आप कब फ्री हैं, आज या कल, परसों या संडे को? अब यहाँ पर आप जब फ्री थे उस दिन का आप नाम ले रहे हैं। फिर अगला सवाल करें, सामने वाला जो भी बोले, किस वक्त सर, सुबह के वक्त या शाम के वक्त? तो जब आप इस तरह बोलते हैं तो सामने वाला भी कोई ना कोई आपको समय देगा कि आइए ठीक है सर सुबह के आ जाइएगा। तो जो भी वक्त सामने वाला फ्री बताए, आप मेरे ऑफिस पर आएंगे या मैं आपके घर आऊं? तो इस तरह पूछने पर वो पर्सन अगर फ्री होंगे तो आपके ऑफिस में आने की बात करेंगे, नहीं तो वो बोलेंगे ठीक है आप मेरे घर आ जाइए। तब अंत में आपने सबको जोड़कर बात करना है। ठीक है सर, फिर मिलते हैं परसों शाम को 5 बजे आपके घर पर। मैं आने से पहले आपको कॉल करूंगा, वैसे भी मेरा इधर आना जाना चलता रहता है। अंत में आपने सबको जोड़कर बात करनी है। ठीक है सर, मिलते हैं परसों शाम 5 बजे आपके घर पर। मैं आने से पहले आपको कॉल करूंगा, वैसे भी मेरा इधर आना जाना चलता रहता है। अब माय डियर फ्रेंड, अगर इस तरह ऑप्शन देते हुए आप बात करेंगे तो सामने वाला आपको सही समय दे देगा कि कब आपने उनसे मिलकर अपने प्लान को शेयर करना है। और इससे एक फायदा और होगा माय डियर फ्रेंड कि आपने पहले ही कह रखा है कि मैं आने से पहले कॉल करूंगा, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट से मिलने जाने से पहले आधा घंटा पहले कॉल करें। कॉल करके हाय हेलो करें, हालचाल पूछें और कहें कि सर आज मेरा आपके घर की तरफ एक मीटिंग चल रहा है और अभी आधे घंटे में मैं फ्री होने वाला हूं, तो क्या आप घर पर मिलेंगे? मैं आपके घर पर ही आ रहा हूं। तो इस तरह सामने वाला अगर फ्री होगा, घर पे ही होगा और आपके कॉन्टैक्ट इनवाइट में दम होगा और अगर आपने उसे सुनने की क्यूरियोसिटी पैदा कर दी होगी तो 100% सामने वाला कहेगा कि यस सर मैं घर पे हूं, आइए मुलाकात करते हैं। तो इस तरह आपने अपना पोस्चर मेंटेन करते हुए कि आप स्पेशल उन्हीं से मिलने नहीं जा रहे हैं, उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप उधर ही किसी के घर मीटिंग लगा रहे हैं और आप उनके घर के पास ही हैं। ये कहकर आपने फोन पर कहा कि आधे घंटे में मैं फ्री हो जाऊंगा और क्या आप घर पर ही हैं? मैं सोच रहा था कि मैं आपसे मिलता चलूं और प्रोजेक्ट की जानकारी देता जाऊं। तो इस तरह माय डियर फ्रेंड आपका जाना बेकार नहीं जाएगा, आपका फ्यूल खराब नहीं होगा, आपका समय खराब नहीं होगा। और अगर सामने वाला घर पर नहीं होगा, किसी काम से व्यस्त होगा या कहीं चला गया होगा और अगर आप बिना फोन किए जाएंगे तो इससे आपका जाना भी खराब होगा, समय भी खराब होगा और आप प्लान भी नहीं होगा। तो इस तरह आपने जाने से पहले कॉल करके अपना पोस्चर मेंटेन करते हुए और अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाना है और फिर अपने प्लान की जानकारी देनी है। तो अपॉइंटमेंट लेते समय अगर आप ऑप्शन देते हुए बात करते हैं
तो आप अपॉइंटमेंट वास्तव में लेते नहीं हैं, आप अपना ही अपॉइंटमेंट सामने वाले को दे रहे होते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो सीखिए माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में आपने देखा कि कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करने के बहुत सारे तौर तरीकों के ऊपर मैंने आप सबसे बात की। तो ये 4 बेसिक का दूसरा सबसे पावरफुल कंटेंट है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। पहला कंटेंट है लिस्ट बिल्डिंग और दूसरा कंटेंट है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। तो माय डियर फ्रेंड, इस कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट के दौरान आपसे मैंने जिन जिन टॉपिक पर बात की उसे एक बार फिर रिफ्रेश कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक था फोन टू फोन कैसे कांटेक्ट किया जाता है, दूसरा फेस टू फेस कैसे कांटेक्ट किया जाता है, तीसरा है क्वालिफाइड इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, रेफरेंस बेस्ड कांटेक्ट कैसे किए जाते हैं, रेफरेंस कैसे लिया जाता है, कोल्ड कांटेक्ट कैसे किया जाता है, डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे किया जाता है, पीएनएफ कैसे लगाया जाता है, और उसके बाद किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर आप कांटेक्ट कैसे करते हैं, ट्रैवलिंग के दौरान आप लोगों से कांटेक्ट करके अपनी लिस्ट को कैसे बड़ा करते हैं, मतलब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और पुल कैसे बनाया जाता है अपनी बातों को कंटिन्यूस रखने के लिए और सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा सुनने के लिए। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना कि कांटेक्ट और इनवाइट करने के क्या क्या तरीके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है STP, जी हाँ, शो द प्रेजेंटेशन। तो अगली वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो इन चंद शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्सों में आती हैं, क्योंकि वो लोग ही इसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय उड़ान, जय ड्यूसॉन्ग।